और दूसरा होता है रिप्रेजेंटेटिव मनी, जिसको इंटेंजिबल वेल्थ बोलते हैं। जो हमारा नोट हुआ, जो हमारा चेक हुआ, जो हमारा सेविंग अकाउंट हुआ, जो हमारा शेयर हुआ, जो हमारा डिवेंचर हुआ, और जो हमारे एक्सचेंज नोट्स हुए, ये सारे के सारे जो नोट्स है, ये इंटेंजिबल वेल्थ है। अब उससे आगे जाके इस वेल्थ में जो नया करेंसी जुड़ता है, उसका नाम है डिजिटल करेंसी। पहले हमने क्या किया, सोने चांदी के सिक्कों को रुपए में कन्वर्ट किया, यानी कागज के रूपों में कन्वर्ट कर दिया। अब कागज के रूपों को हमने चेक में कन्वर्ट कर दिया। अब चेक के रूपों को हमने मात्र, और क्योंकि चेक के ऊपर भी कोई ना कोई सिग्नेचर थे, क्योंकि चेक एक दस्तावेज था, नोट एक दस्तावेज था, जिसके ऊपर किसी ना किसी का कोई ना कोई वादा, कोई ना कोई कमिटमेंट लिखी हुई थी, जिसको हम एक कमिटमेंट के तौर पे किसी अदालत में पेश कर सकते हैं। परंतु उसके बाद अब नई करेंसी चलाई जाती है। उस करेंसी का नाम है क्रिप्टो, उस करेंसी का नाम है डिजिटल करेंसी, जिसमें ना कोई दस्तावेज है, ना कोई साइन है, ना कोई मॉनेटरी प्रॉमिस है, ना कोई सोना है, ना कोई चांदी है। वो केवल और केवल एक अंक है जो आपकी स्क्रीन पे चमकता है। एक सवाल तो ये है कि क्या आरबीआई, जिसको आप कहते हैं कि वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, उसके शेयर होल्डर्स थे, और 47 के बाद वो फिर उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे बदला, और अब आरबीआई जो है वो फेडरल बैंक के किसी भी रूप में क्या एग्जीक्यूशन में उसका कुछ इंपैक्ट है, या अब जो है ये रॉथस्चाइल्ड फैमिली या और उसका जो फैमिली ट्री होगा वो बढ़ गया होगा, उसका कोई ना कोई फुटप्रिंट आज भी आरबीआई को कंट्रोल कर रहा है? क्या ये सच है या ये गलत है? ये इतना ही सच है कि भारत की जो सबसे बड़ी जो लूट है, भारत $1 की वस्तु, $1 की वस्तु लेता है तो उसके बदले में हम 80 रुपए 82 रुपए देते हैं। उसका ये नियम है, हम एक बैरल पेट्रोल लेते हैं तो उसके बदले हम 102, 105, 110 रुपया दे रहे हैं 1 लीटर पेट्रोल के ऊपर। तो ये जो दुनिया में इस समय एक्सेस प्रोडक्शन है पेट्रोल की, डीजल की, फ्यूल की, दुनिया में इस समय पूरी दुनिया में मंदी छाई हुई है। कोरोना के 2 साल में पूरी दुनिया में मंदी थी। ये जो डिवैल्यूएशन का खेल है, डिवैल्यूएशन का जो खेल है, ये आरबीआई करते रहती है, और ये पूरा कंट्रोल हो रहा है रॉथस्चाइल्ड फैमिली एंड ये जो फेडरल बैंक है उसके इशारे पर ये चल रहा है, और इसीलिए भारत के रुपयों को कमजोर कराने की पूरी स्ट्रैटेजी हो रही है, और 47 से लेकर के 2022 तक में ये 82 रुपए तक पहुंच गया है। 75 साल में एक प्रकार से कहिए तो हर साल लगभग ₹1.25 के आसपास या ₹1 कुछ पैसे के आसपास डिवैल्यूड होता रहा। क्योंकि मैं आपको बोल दूं कि 1515 शेरशाह सूरी से लेके 1880 तक रुपए की कोई डिवैल्यूएशन नहीं हुई, क्योंकि उसका जो मानक था वो उसकी मात्रा थी, उसकी जो प्राइस थी वो उसकी सोने की मात्रा थी कि एक सिक्के में कितना सोना और चांदी है, लगभग वो 10 ग्राम था, राइट। वो जो 10 ग्राम सोना और चांदी था फिक्स था, उसको कोई भी व्यक्ति डिवैल्यूएट नहीं कर सकता था। अगर वो डिवैल्यूएट कर सकता था उसको उम्र कैद तक की सजा हो सकती थी। परंतु इन्होंने क्या किया, जो उसका जो वस्तु मानक था, उसका जो स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट था, वो खत्म कर दिया, और अब रुपया जो यूनिट है ऑफ इकाई है, जो वस्तु के यानी मूल्यों को मापने की या एक्सचेंज करने की या स्टोर करने की जो इकाई है, उसका मानक क्या है? दुनिया में उसका कोई मानक नहीं है। उसका मानक कौन तय करता है? उसका मानक सेंट्रल बैंकिंग इंस्टीट्यूशन करते हैं। और सेंट्रल बैंकिंग इंस्टीट्यूशन कैसे करते हैं, मैं आपको 2 एग्जांपल के साथ बड़ी सरलता से समझाता हूं कि अगर मेरे पास 100 रुपए की वस्तु है, एक वस्तु है और ₹1 है, तो वस्तु का मूल्य कितना होगा? ₹1। अगर मेरे पास वस्तु एक ही है और रुपए 2 हैं, तो मैं ज्यादा से ज्यादा वस्तु का कितना मूल्य चार्ज कर सकता हूं? ₹2। अगर मेरे पास, मैं सहारा में चला जाता हूं और मुझे प्यास लगी है, तो वहां मुझे 1 गिलास पानी मिलेगा, तो उस पानी के गिलास का मूल्य कितना होगा? जितने मेरी जेब में रुपए हैं उतना हो सकता है।
क्योंकि पैसे मेरे पास मैक्सिमम जितने पैसे होंगे मैं उतने दे सकता हूं अपनी जरूरत के मुताबिक, डिमांड एंड सप्लाई के नियम के मुताबिक। हमने क्या किया कि वहां सप्लाई को हमने सीमित कर दिया और डिमांड को हमने असीमित कर दिया। तो अंग्रेजों के ने जब फ्री एक्सचेंज यानी जो पैसे का जो मूल्य है वो उसको लगातार बढ़ाते जाएंगे, पैसे की मात्रा लगातार बढ़ाते जाएंगे, परंतु वस्तु का मूल्य, वस्तु की मात्रा नहीं बढ़ेगी, तो क्या होगा, डिमांड बढ़ती जाएगी, सप्लाई नहीं बढ़ेगी। तो अंग्रेजों ने तो पूरी की पूरी जो वित्तीय व्यवस्था है वो ऐसी है कि लगातार रुपए की मात्रा, करेंसी की मात्रा, नोटों की मात्रा, यानी इनटेंजिबल वेल्थ है वो लगा रुपया है वो उसकी उपलब्धता लगातार बढ़ती जा रही है, परंतु जो वास्तविक वेल्थ है जिसको हम प्रोडक्शन कहते हैं, जिसको हम वस्तु कहते हैं, वो नहीं बढ़ रही है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात करता हूं, कोरोना के समय के तुरंत पहले, कोरोना से तुरंत पहले, मतलब आप ये कह रहे हैं कि डिमांड एंड सप्लाई के रूल को फॉलो करवाते हुए वो क्या करता है कि हवा में ही वैल्यूएशन अपना क्रिएट कर लेता है। भाई आप अगर हमने डिमांड ज्यादा, सप्लाई कम कर दिया है और डिमांड ज्यादा है तो जाहिर है हम तो कुछ भी पैसा मांगेंगे। पेट्रोल भैया हमारे पास है नहीं, तुम्हारे पास डिमांड ज्यादा है तो तुमको इतने देने पड़ेंगे, इतने डॉलर देने पड़ेंगे, इतने रुपए तुमको ज्यादा देने पड़ेंगे, और तुम्हारे पास रुपया है तो दो। ये आप कह रहे हैं कि उसका हवा में वैल्यूएशन वो इन्फ्लेट करवाता है। वो इन्फ्लेट कैसे करवाते हैं कि जो पैसा है, पैसे की जो सप्लाई, पैसा कोई रिलेशनशिप नहीं है। 1933 में पैसे को एक वस्तु का रूप दे दिया गया, नोट को एक वस्तु का रूप दे दिया गया, चेक को एक वस्तु का रूप दे दिया गया, और वो वस्तु सबसे वैल्यूएबल बन गई क्योंकि उसके बिना मुझे तेल नहीं मिलेगा। 72 के बाद अमेरिका ने ईरान इराक की वॉर के बाद ये नियम बनाया कि दुनिया में पेट्रोलियम का अगर कोई लेन देन होगा वो केवल और केवल डॉलर में होगा। तो वहां से एक नई करेंसी पैदा होती है जिसको हम बोलते हैं पेट्रो डॉलर। यानी दुनिया में अमेरिका खत्म हो जाए, अमेरिका एक पैसे का उत्पादन ना करे, अगर दुनिया को कहीं भी किसी भी व्यक्ति को गाड़ी चलानी है, पेट्रोल की एक बूंद भी चाहिए तो उसको डॉलर में खरीदनी पड़ेगी। तो यानी जितनी फ्यूल की डिमांड बढ़ रही है उतनी डॉलर की डिमांड बढ़ रही है, और वो डॉलर की जो सप्लाई को उतनी तेजी से बढ़ाते नहीं है, इसलिए डॉलर की मांग बढ़ती चली जाती है और मांग बढ़ने से उसकी प्राइस बढ़ती जाती है। तो डॉलर की प्राइस बढ़ी नहीं है, डॉलर कोई वस्तु नहीं है, डॉलर एक कानूनिक राजनीतिक मजबूरी है जो दुनिया की जो आर्थिक और राजनीतिक सत्ताओं ने पूरी दुनिया के एक एक व्यक्ति यानी 800 करोड़ लोगों के ऊपर थोपी है। और दुनिया ये जो थोपने के पीछे दो सिस्टम एक साथ काम करते हैं, एक पॉलिटिकल सिस्टम काम करता है, दूसरा आर्थिक सिस्टम काम करता है, दोनों के पीछे बैंकिंग सिस्टम काम करता है। मैं बहुत शॉर्ट में इसका एक तथ्य आपके सामने रखता हूं ताकि आपको उसके बारे में स्पष्ट हो।